हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। तो आज की इस वीडियो में हम अपना पाइथन का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम इससे प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका बेसिक सिंटैक्स। बेसिक सिंटैक्स में हम क्या क्या देखेंगे कि यदि हमें किसी भी सिंपल स्टेटमेंट को प्रिंट करना है उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा। व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखेंगे। ऐसे ही इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखेंगे। तो जितने हमारे पास बेसिक सिंटैक्स हैं, जैसे कि आपको किसी भी कंडीशन को प्रिंट करना उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा, किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करना है उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा। तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट टाइप के सिंटैक्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा इसके अंदर हमारे आप पढ़ेंगे कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या रहता है, कमेंट्स वो कोड रहता है जिसे किसी डेवलपर को जो लिखता है केवल उसे डेवलपर ही पढ़ता है। मतलब जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका आउटपुट वहां पर कुछ भी शो नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के, स्ट्रिंग्स वैल्यूज एंड स्ट्रिंग मेथड्स कि आपके कौन कौन से स्ट्रिंग्स है एंड स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में डिफरेंट टाइप के स्ट्रिंग मेथड देखेंगे कि भाई हम कैसे अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैसे अपनी स्ट्रिंग को लोअर केस अपर केस में लिख सकते हैं, कैसे हम अपनी स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे लिस्ट में लिख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के मेथड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास फॉर्मेट मेथड हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के। हम स्ट्रिंग ऑपरेटर पढ़ेंगे, जैसे आपका प्लस ऑपरेटर हो गया जिसका यूज हम किन्हीं भी दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए करते हैं। ऐसे आपका क्या होगा एस्ट्रिक, जिसे हम क्या कहते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है। मल्टीप्लाई किस लिए करते हैं कि यदि हमें किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है तो हम इसके लिए इसका यूज करेंगे। जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि आप पाइथन के अंदर हमारे कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं एंड इसके अंदर मेन हमारा कौन सा टॉपिक्स रहेगा, हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। इसके बाद देखेंगे कन्वर्जन फंक्शन। तो कन्वर्जन फंक्शन क्या होते हैं भाई, यदि हमें मान लीजिए कि हमारे पास कोई डेटा इंटीजर में है और हम उस डेटा क्या फ्लोट के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं। यदि हमारा डेटा किसमें स्ट्रिंग के है, ठीक है, स्ट्रिंग का डाटा है, यदि हम उसे इंटीजर के अंदर चेंज करना चाहते हैं हम किस तरीके से वहां पर चेंज कर सकते हैं। वहां पर हम डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन मेथड पढ़ेंगे। अब पाइथन के अंदर हम किस तरीके से इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन का यूज करते हैं। आपको आउटपुट तो मैंने प्रिंट करना बताया दिया, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू आप वहां पर स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो वहां पर आप किस तरीके से यूजर से इनपुट लेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका मॉड्यूलर मेथड्स। ठीक है, मॉड्यूलर मेथड्स क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। ये बेसिकली काम करता है किसके ऊपर, आपका प्लेस होल्डर एंड फॉर्मेट के ऊपर वर्क करता है। किस तरीके से करेगा मैं आपको यहाँ पर डिटेल में जब इसके ऊपर टॉपिक कवर करेंगे तब हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक सिंटैक्स के बारे में कि हमारे पाइथन के बेसिक सिंटैक्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कमेंट्स कि हम पाइथन में किस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होगा आपका, मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरीके से हम वहां पर कर सकते हैं, इसके कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम अपना स्ट्रिंग वैल्यूज एंड स्ट्रिंग मेथड। तो आज की वीडियो में हम केवल 3 टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको वेरिएबल भी पढ़ाए थे। ठीक है। तो वेरिएबल के बाद आता है आपका एक आइडेंटिफायर। ठीक है। तो हो सकता है कि आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ ले कि आइडेंटिफायर आप किसे कहते हैं। तो आइडेंटिफायर क्या रहता है, आइडेंटिफायर बेसिकली क्या रहता है, एक नेम रहता है। ठीक है, जिसका यूज हम किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या फिर क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर बेसिकली क्या है, एक नेम रहता है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, क्लास या फिर फंक्शन या फिर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं। वैसे तो हम अपने बेस पे किसी भी तरीके से अपने वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन इसके लिए क्या है कुछ स्टैंडर्ड मेथड है जिनको जब हम अपने वेरिएबल या फिर क्लास या फिर फंक्शन का नाम रखेंगे तो हमें वो रूल्स याद रखने चाहिए। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है आइडेंटिफायर क्या है, वे नाम है जो हम पाइथन में वेरिएबल, फंक्शन या फिर क्लास आदि को यूनिक तरीके से पहचानने के लिए देते हैं। आइडेंटिफायर को हम अपनी सुविधा के अनुसार डिफाइन कर सकते हैं, चाहे हम जैसे चाहें तो अपने आइडेंटिफायर को उस तरीके से वहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या है इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स भी हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इनके नामकरण के कुछ नियम भी हमारे पास। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल का नेम हम किस किस तरीके से रख सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स को, सॉरी कौन कौन से रूल्स को हमें याद रखना है, वही सेम रूल्स हम किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, अपने आइडेंटिफायर के ऊपर अप्लाई करते हैं। वन बाय वन करके देखते हैं चलिए। तो रूल नंबर 1, मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। ठीक है भाई, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो आपका वेरिएबल का जो भी नेम होगा वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा।
तो सर फिर स्टार्ट किससे होगा? तो स्टार्ट किससे होगा? या तो वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ऐसे आपके क्या है आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर जो होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे? या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे। अब सर अल्फाबेट भी तो सर दो टाइप्स के, कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर। तो आप कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब भी आपका आइडेंटिफायर होगा, जो उसका नेम होगा, वो हमेशा किससे स्टार्ट हो सकता है? या तो अंडरस्कोर हो या फिर क्या हो आपके पास कोई भी अल्फाबेट। अल्फाबेट आपका लोअर केस या फिर अपर केस, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपको रूल नंबर 1 अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं भी आपके उसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जैसे आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर्स, मैंने आपको बताया भाई, जैसे हमारा वेरिएबल है वैसे हमारे आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या सिंपली नेम ही तो है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं? अपने वेरिएबल, फंक्शन या फिर क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो जो रूल्स आपके वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होते थे, वही रूल किसके ऊपर अप्लाई होंगे? आपके आइडेंटिफायर के ऊपर भी अप्लाई होंगे। तो सेकंड रूल क्या है कि भाई जो आपका आइडेंटिफायर है उसका जो नेम होगा कभी भी किससे स्टार्ट नहीं होगा? डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तो याद रखेंगे भाई, स्टार्ट किससे होगा फिर? या तो अंडरस्कोर से या फिर अल्फाबेट से। सेकंड रूल भी आपको बच्चे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल का मतलब क्या है? नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, यानी कि इसके अंदर केवल अंडरस्कोर को छोड़कर, क्या अंडरस्कोर को छोड़कर आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसे स्टार्टिंग में नहीं यूज कर सकते या फिर एंडिंग में, आप पूरे वेरिएबल के नेम के अंदर कहीं पर भी उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे स्पेशल सिंबल की बात करी जाए तो सपोज कीजिए कहीं पर आप कोमा लगा दिए या फिर इन्वर्टेड कोमा लगा दिए या फिर कोलन लगा दिए, ठीक है, आप इस तरीके के किसी भी स्पेशल सिंबल का वहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी क्या करेंगे, आप अपने आइडेंटिफायर के नेम को वहां पर डिफाइन करेंगे। फोर्थ रूल क्या है? केस सेंसिटिव। भाई जो आपका आइडेंटिफायर है ये कैसे होंगे? केस सेंसिटिव होंगे। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि मान लीजिए कहीं पर आपने लिखा है a इक्वल टू 10, ठीक है, और यदि आप लिख देते हैं इधर स्मॉल ए लिखा है, यदि आपने लिखा है कैपिटल A इक्वल टू 20, तो ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? यदि आपने कोई लेटर स्मॉल लेटर में लिखा है तो उसका मीनिंग अलग है, यदि आपने कैपिटल लेटर में लिखा है तो उसका मीनिंग क्या है वहां पर? अलग है। यानी कि दोनों के मीनिंग क्या रहेंगे आपके? अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अब इन्हें प्रैक्टिस करके देखते हैं। चलिए मैं आपको तो कहां पर हम पहले इन्हें सपोज कीजिए आइडियली के ऊपर रन करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वेरिएबल का जो भी नेम होगा या फिर आइडेंटिफायर का जो भी नेम होगा वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा। मैंने अभी आपको बताया, क्या हम उसे डिजिट से स्टार्ट कर सकते हैं? तो देखिए मैं डिजिट से बना के दिखाता हूं। वहां पर क्या है आपके लिए एक एरर मैसेज शो होगा। कैसे? यदि आप लिखते हैं 1 2 AS इक्वल टू 12, ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप इसे रन करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पर क्या होगा? एरर मैसेज यहाँ पर शो हो जाए। क्या है? सिंटैक्स एरर, यानी इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स। ठीक है, इसका मतलब सर स्टार्ट किससे कर सकते हैं? तो मैंने स्टार्ट करने के लिए आपको बताया था ना भाई, या तो आप अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। अल्फाबेट में कौन सा? हम स्मॉल लेटर का यहाँ पर सबसे पहले यूज करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे आप ए, ठीक है, और क्या हम अल्फाबेट के बाद अंडरस्कोर लगा सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या हम इसके बाद इसमें डिजिट का भी यूज कर सकते हैं? हाँ, डिजिट आपकी स्टार्टिंग में तो नहीं आ सकती, लेकिन मिडिल में और लास्ट में आ सकती है। यदि मैं यहाँ पर लिखूं A12, क्या A12 इक्वल टू, यहाँ पर मैं करता हूँ 1, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? A12 क्या है? आपके एक वेरिएबल का नेम है, जहां पर मैंने क्या है? एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया। यहाँ पर यदि आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पर किसी भी टाइप की एरर आपको शो नहीं होगी। देखिए यहाँ पर क्या आपको कोई एरर शो हुई? यदि मैं इसे प्रिंट भी करता हूं, यदि मैं क्या करता हूं, इसे प्रिंट भी करता हूं, किसको? A को, ठीक है, यदि मैं क्या करता हूं A12 क्या करता हूं, यहाँ पर प्रिंट भी करता हूं, तो देखिए आपको कितना शो होगा आउटपुट में? आपको 1 मिलेगा। देखिए आउटपुट में क्या मिला है? आपको 1 मिला है। तो आपको समझ में आ गया ना कि भाई जो हमारा वेरिएबल का नेम क्या है, उसकी जो डिजिट का यदि हम यूज करना चाहते हैं तो हम वेरिएबल के जो आपके अल्फाबेट है या फिर अंडरस्कोर है उसके बाद तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसका यूज पहले नहीं कर सकते। अब क्या हम अंडरस्कोर को इसके बीच में लगा सकते हैं? तो देखेंगे अभी। तो यदि आपने लिखा है A12 अंडरस्कोर और आपने लिख दिया 384C, इस तरीके से आपने कुछ भी अपने वेरिएबल का नाम दे दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल का नाम क्या है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन क्या है उसके लिए आपको कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। मैंने आपको बेसिकली 4 ही रूल्स बताए। पहला कि भाई जो आपका आइडेंटिफायर हो या फिर वेरिएबल हो, ठीक है,
वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, या तो अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताया कि जो आपका आइडेंटिफायर है कभी भी स्टार्ट नहीं होगा किससे, आपका डिजिट से, तो जो हमने यहाँ पर करके भी देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या था भाई, जो हमारा आइडेंटिफायर है वो कैसा है, केस सेंसिटिव है। अभी केस सेंसिटिव के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले यदि मैं इसकी बात करूं कि मैंने यहाँ आइडेंटिफायर कैसे बनाया, पहले मैंने अल्फाबेट लिया, उसके बाद डिजिट, उसके बाद अंडरस्कोर, एंड देन फिर से डिजिट, एंड उसके बाद फिर से अल्फाबेट, इक्वल टू, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर क्या है 4 एंटर करता हूं। तो अगर ये गलत होगा तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एरर मैसेज शो होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी एरर मैसेज शो नहीं होने वाला है। कोई एरर मैसेज है आपको नहीं है। यदि आप इसे प्रिंट भी करना चाहते हैं तो आप इसे प्रिंट भी करके देख सकते हैं। प्रिंट करेंगे क्या, क्या है मेरे वेरिएबल का नाम, A12 अंडरस्कोर 23D 23D। ये मैंने जानबूझ के इस तरीके से वर्ड लिया है कि यदि आप सोचें कि हाँ हम इस तरीके से वेरिएबल का नेम दे सकते हैं या फिर नहीं, या फिर आइडेंटिफायर का ऐसा नाम हो सकता है या फिर नहीं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आना चाहिए आपका 4। देखिए आउटपुट में क्या मिला है आपको 4। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लास्ट में बताया था कि जो आइडेंटिफायर आप कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए यदि हमने स्मॉल a के अंदर स्टोर किया है 10, ठीक है, एंटर, और मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ स्मॉल ए की। ठीक है, अच्छा स्मॉल ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी आपकी 10, तो आपको मिल गया 10। यदि मैं कैपिटल ए लिखता हूँ, क्या, यदि मैं कैपिटल ए में कितना एंटर कर देता हूँ, मान लीजिए 12, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 12 प्रिंट होगी। कितनी प्रिंट होगी आपके पास 12। तो आपको याद रखना कि देखो स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, ये दोनों वेरिएबल्स के अंदर मैंने वैल्यू कैसी है, अलग अलग स्टोर की है। तो आप ये मत समझना कि यदि हमने एक बार स्मॉल यानी कि किसी भी स्मॉल लेटर के अंदर वैल्यू को स्टोर कर दिया है, तो यदि हम उसे कैपिटल लेटर में करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वहां पर सेम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे रहते हैं आपके केस सेंसिटिव रहते हैं। तो ठीक है, यदि मैं प्रिंट करता हूँ किसकी वैल्यू, कैपिटल ए की, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको 12 मिलने वाला है। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफायर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट भी सारे बता दिए, और मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके भी अब ये दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक होगा। चलिए, ये चारों रूल्स मैंने आपको बता दिए। अब पाइथन में क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर भाई हमारा स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, और स्टेटमेंट के हमारे डिफरेंट टाइप के कौन कौन से सिंटेक्स हो सकते हैं। तो बात करें पाइथन के अंदर स्टेटमेंट आप किसे कहते हैं, स्टेटमेंट क्या रहती है आपकी, सिंपल क्या रहती है, एक इंस्ट्रक्शन रहती है। क्या भाई, पाइथन के अंदर या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट है वो तरीके से क्या रहती है, एक इंस्ट्रक्शन रहती है। ठीक है, जो क्या बताती है कि जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर है उसको रीड करेगा और क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि इन अ पाइथन स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन दैट द पाइथन इंटरप्रेटर रीड एंड एग्जीक्यूट। तो पाइथन के अंदर आपकी स्टेटमेंट क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है जिसे पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा रीड एंड एग्जीक्यूट किया जाता है। जितनी भी स्टेटमेंट होती है उनकी क्या है, अपनी एक स्पेसिफिक टास्क होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, उन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं, यदि मैं क्या कर रहा हूं, a इक्वल टू 12, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर a मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने क्या है 12 वैल्यू क्या है यहाँ पर असाइन किया है। तो ये भी क्या है, मेरे पास एक स्टेटमेंट है। ठीक है, यदि मैं किसी बात करूं, लूप की बात करूं, यदि मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर a इन रेंज 10 20, तो ये भी क्या है, मेरे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यानी कि जो लूपिंग वाले हैं वो भी आपके अंदर आप कह सकते हैं एक स्टेटमेंट होगी। यदि आपने सिंपल किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन किया, ये भी क्या आपके पास एक स्टेटमेंट होगी। ठीक है, और यदि आपने कोई कंडीशन चेक की है, कंडीशन कंडीशन किसमें चेक करते हैं, इफ के अंदर, यदि आपने लगाया a ग्रेटर देन b, तो ये भी क्या है आपके पास एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो इन्हीं स्टेटमेंट के अंदर हम पाइथन कौन कौन से स्टेटमेंट है इसके बारे में यहाँ पर अभी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला क्या है आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट कब होगी, जब भी हम अपने किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या करते हैं, असाइन करते हैं, तो वही क्या कहलाती है, हमारी असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे मैंने किया है a इक्वल टू 12, तो a क्या है, मेरा यहाँ पर वेरिएबल है जहां पर मैंने एक इंटीजर वैल्यू क्या किया है, असाइन किया है। क्या सर केवल इंटीजर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप क्या है यहाँ पर फ्लोट वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो ये आप लिखेंगे क्या, b इक्वल टू 3.5,
1 4। तो यहाँ पर क्या है, बी एक मेरा ऐसा वेरिएबल है जहां पर मैंने उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर की है, यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू मैंने यहाँ पर स्टोर की है। ठीक है, तो ये कैसी होगी, आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट। और जब भी हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी सिंपल स्टेटमेंट भी करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि उसको डिस्प्ले करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्रिंट स्टेटमेंट कहलाती है। यदि मैं सिंपल स्टेटमेंट की बात करूं, प्रिंट के अंदर यदि आपने लिखा है प्रिंट और आपने लिख दिया यहाँ पर हेलो। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। और सपोज कीजिए कोई आपने एक ही वैल्यू आपने इस तरीके से असाइन करा, एक वैल्यू आपने लिखा 10, अब आप 10 को प्रिंट कराना चाहते तब भी आप क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एक वैल्यू लिख देंगे। आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ये क्या है, आपका प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है, जब भी हम कुछ भी अपना आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, कहलाती है हमारी प्रिंट स्टेटमेंट कहलाती है। द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट और वैल्यू ऑन द स्क्रीन। ठीक है, कि जब भी हम अपने डिस्प्ले पर किसी भी टेक्स्ट या फिर वैल्यू क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, वही कहलाती है हमारी प्रिंट स्टेटमेंट कहलाती है। तो बात करें किसकी, टेक्स्ट की, तो जैसे मैंने यहाँ पर हेलो डिस्प्ले करा। बात करें किसकी, वैल्यू की, तो जैसे मैंने एक की वैल्यू क्या करी, अपने डिस्प्ले पर वहां पर शो की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है। असाइनमेंट स्टेटमेंट जब भी हम किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया प्रिंट स्टेटमेंट, कि जब भी आप अपने डिस्प्ले पर किसी भी वैल्यू या फिर टेक्स्ट को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो वही कहलाती है आपकी प्रिंट स्टेटमेंट कहलाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी जब भी हम चेक करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास दो वैल्यू है, एक वैल्यू आपके पास ए, एक क्या है आपके पास ए, और एक क्या है आपके पास बी। तो सपोज कीजिए ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, एंड बी की वैल्यू कितनी है, आपके पास 5 है। आप चेक करना चाहते हैं क्या मेरा ए इज ग्रेटर देन बी, आप चेक करना चाहते हैं क्या मेरे ए की वैल्यू बड़ी है बी से। ठीक है, यदि ऐसा हो तो आप कुछ स्पेसिफिक टास्क को वहां पर परफॉर्म करेंगे, यदि ऐसा ना हो तब भी आप वहां पर कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में जैसे आप इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट होंगे कैसे, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। कि मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया, क्या एक मेरे पास वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू क्या है 10। ठीक है, ए मेरा क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है अभी 10 है। ठीक है, अब मैं क्या लगाता हूँ, इसके अंदर कंडीशन लगाता हूँ। क्या मैं लिखा, इफ ए लेस देन 10। मैंने क्या लिखा भाई, ये क्या है हमारे पास एक इंडेंटेशन के बारे में अभी आपको बताऊंगा। ए इक्वल टू क्या है हमारे पास 10, मैंने ए वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू असाइन कर दी है। और यहाँ पर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्या मेरे ए की वैल्यू छोटी है 10 से। हाँ, अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, आपकी ट्रू हो जाती है आउटपुट, तो आपका आउटपुट क्या होगा, सपोज कीजिए आप प्रिंट करते हैं, हमारी से दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, प्रिंट। यदि ऐसा है, हमने चेक किया क्या भाई, मेरे ए की वैल्यू, सपोज कीजिए यहाँ पर मैं 10 की जगह कुछ और कर देता हूँ, इससे ये इसको मैं कितने कर देता हूँ, यहाँ पर 18 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं क्या मेरे ए की वैल्यू छोटी है 10 से, तो कंडीशन क्या मिलेगी मुझे, फॉल्स मिलेगी। तो यहाँ पर आप प्रिंट क्या कर देंगे, यहाँ पर आप क्या प्रिंट कर देंगे, ए इज ग्रेटर देन। ठीक है भाई, अगर कंडीशन ये कब आती, ये कंडीशन कब हिट होती, जब ए की वैल्यू मेरी क्या होती, छोटी होती, लेकिन मेरी ए की वैल्यू तो क्या है, बड़ी है। तो ये वाली कंडीशन तो चलने की नहीं है। चलिए, तो फिर क्या चलेगा आपका, एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो फिर क्या चलेगा आपका, एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स के अंदर हम क्या प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन, यहाँ पर आप इसे कर दीजिए स्मॉलर, आप इसे यहाँ पर कर दीजिए स्मॉलर, स्मॉलर।
ठीक है, इस तरीके से वहां पर हम इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अभी चलिए हम इसका इसको रन भी करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल ओपन करके। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन करता हूँ, क्या a इक्वल टू, यहाँ पर मैंने उसको 18 यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, a की वैल्यू मैंने कितनी कर दी, यहाँ पर 18 कर दी। अब यहाँ पर मैं क्या सिंपल एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूँ क्या इफ मेरा a लेस देन 10, क्या मेरे a की वैल्यू छोटी है 10 से? अगर ऐसा है तो आपसे ऊपर जाएंगे, आप इंडेंटेशन का इसमें सबसे पहले यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एंटर करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट। प्रिंट क्या कर देंगे हमारा, यदि ऐसा हुआ, यदि मेरी ए की वैल्यू क्या है, छोटी होगी, तभी तो ये रन होगा। तो यहाँ पर क्या है, मेरी ए की वैल्यू तो बड़ी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए इज, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, ए इज लेसर देन। ठीक है, एल्स, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एल्स लिखेंगे, एल्स प्रिंट ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर देन। ठीक है, अब क्या कर देंगे, आप इस प्रोग्राम क्या कर देंगे, डायरेक्टली सेव कर देंगे। तो क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद पूछेगा कहाँ पर सेव करनी है, तो मैं कहाँ पर फाइल सेव करता हूँ हमेशा, अपनी पाइथन वाले फोल्डर में। पाइथन वाले फोल्डर में, इस पाइथन वाले फोल्डर में मैं इसका नाम रख देता हूँ, सपोज कीजिए else डॉट पी वाई। ठीक है, इसे क्या कर दिया मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं या तो रन फॉर्मेट में जाके मैं डायरेक्टली रन कर सकता हूँ। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पर ये ए इज ग्रेटर देन क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि भाई क्या मेरे ए की वैल्यू छोटी थी, तो मेरे ए की वैल्यू तो कितनी थी, 18 थी, तो इसलिए यहाँ पर मेरी सेकंड वाली यानी कि एल्स वाली कंडीशन मेरे यहाँ पर प्रिंट हुई। अब देखिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज और करता हूँ। मान लीजिए मैं ए की वैल्यू, मान लीजिए मैं ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ। तो इस बार क्या होगा, ए इज लेसर देन 10। ए की वैल्यू कितनी होगी इस बार, आपका ए इज लेसर देन 10, यानी कि आपकी वाली स्टेटमेंट रन होगी। मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, हमने इसे सेव किया। सेव करने के बाद फिर से हम रन मॉड्यूल पे गए और मैं जाके इसको रन मॉड्यूल कर दिया। अब देखिए इस बार क्या है, ए इज लेसर देन 10। आपको समझ में आया इफ एंड एल्स स्टेटमेंट कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट जब भी हमें क्या है, किसी भी काम को बार बार करना होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। बेसिक यहाँ पर केवल मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो अभी मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सॉरी नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम लूप्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। तो हम लूप कैसे लिखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होगा लूप्स का। सपोज किसके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, फोर लूप के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर, फोर लिखते हैं। ठीक है, फोर लिखते हैं। फोर लिखने के बाद पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर फोर लिखते हैं। फोर लिखने के बाद हम जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का यहाँ पर नेम देते हैं और इन लिखते हैं, और इसके बाद क्या डालते हैं, रेंज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रेंज। अब रेंज के अंदर, अब रेंज के अंदर हम तीन वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहली वैल्यू क्या रहती है हमारी, स्टार्ट। ठीक है, सबसे वैल्यू क्या रहती है हमारे पास, स्टार्ट। दूसरी क्या रहती है हमारे पास, स्टॉप। और थर्ड क्या रहती है हमारे पास, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, ये क्या है हमारा, किसका है ये, हमारा फोर लूप का क्या है, ये हमारे पास सिंटैक्स है। क्या है हमारे पास, सिंटैक्स है किसका, फोर लूप के लिए क्या है हमारे पास, सिंटैक्स है। क्या है आपका सिंटैक्स, किसका है आपका, फोर लूप का। यदि हम एग्जांपल की बात करें, यदि एग्जांपल की बात करें तो आप लिख सकते हैं फोर, ठीक है, वो लिखेंगे ए इन रेंज। ठीक है, और रेंज के बाद आपने यहां पर लिख दिया सपोज लीजिए 10। तो इसका आउटपुट आपको क्या शो होने वाला है, तो इसके जब आप आउटपुट यानी क्या करेंगे, आप इसे रन करेंगे तो ये 0 से लेके 9 तक की सारी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। यानी कि प्रिंट कैसे करेगा, पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8
एंड 9। ठीक है, तो रेंज जो रहता है, रेंज के अंदर यदि लिखते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा 10, तो 10 से एक 1 वैल्यू क्या करेगा, कम ये आपके पास प्रिंट करके देगा। मान लीजिए आप यहाँ पर कितने लिखते हैं 5, तो ये 4 तक की वैल्यू प्रिंट करता है। यहाँ पर मैंने कितना लिखा 10, तो कितनी वैल्यू प्रिंट करेगा, 9 तक की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करेगा। आप इस कोड को एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। इसके बाद यदि आपको इशू आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट, हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए भी एक सिंटैक्स का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर, मान लीजिए एक मैं फंक्शन बना रहा हूं सम, सम नाम का मैंने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया, और इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूं। प्रिंट मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर हेलो प्रिंट कर रहा हूं। तो ये क्या है मेरे पास, इसके लिए सिंटैक्स है मेरे पास, इसके लिए फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मेरे पास सिंटैक्स दी है। तो यहाँ पर क्या है, आपके डिफरेंट टाइप के सिंटैक्स आप पढ़ चुके हैं कि आपको प्रिंट स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है आपको पता लग गया। यदि आपने किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन की है तो वो स्टेटमेंट कैसी होगी, वहां पर आपने स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लिया। फॉर लूप का क्या सिंटैक्स होगा आपने वो भी देख लिया। कंडीशन स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स होगा वो भी आपने देख लिया। और फंक्शन को कैसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं स्टेटमेंट के अंदर, वो सिंटैक्स भी आपने यहाँ पर देख लिया है। आई होप आपको सारे सिंटैक्स अब तक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट्स एक ऐसा कोड होता है, कमेंट्स एक ऐसा कोड होता है, केवल उसे लिखने का एक ही मोटिव रहता है कि मान लीजिए मैंने कोड किया है, कोड करने के बाद मैंने वहां पर कुछ कमेंट्स भी लिखे हैं। मान लीजिए मैंने 3 वेरिएबल वहां पर यूज किए हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो मैंने सी वेरिएबल अंदर क्या है, ए एंड बी का सम मैंने वहां पर प्रिंट कराया, तो मैं वहां पर सी के बाद क्या है एक कमेंट लिख दूंगा। क्या, सी किसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, ए एंड बी की वैल्यू को वहां पर क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। लेकिन जो भी हम अपने कमेंट्स के अंदर लिखते हैं भाई, जो भी हम अपने कमेंट्स के अंदर लिखते हैं वो डिस्प्ले पर शो नहीं होता है। बस वो किसके लिए आता है, इसके थ्रू क्या है हम अपने कोड को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, यदि आपने कोड लिखा है, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को कोड देते हैं तो वो आपके कोड को देखकर समझ जाएगा कि कमेंट, अच्छा यहाँ पर आप कमेंट लिख देंगे, जो भी आपने वहां पर स्पेशल चीज यूज की होगी आप उसे कमेंट्स के अंदर लिख देंगे। तो जब भी वो उस कोड को रन करेगा तो वो स्टेटमेंट को देखेगा, अच्छा ये चीज यहाँ पर इसलिए यूज की गई है, इसलिए बेसिक हम किसी कमेंट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स के कमेंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन सा, पहला तो क्या हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स, कि यदि हम किसी भी एक सिंगल लाइन को कमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर हम एक से ज्यादा लाइन को क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बात करें किसकी, हम सिंगल लाइन कमेंट्स की, किसकी, सिंगल लाइन कमेंट्स की। तो किसके लिए, इसके यहाँ पर क्या है, एक हम स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, वो क्या है, हैज। ठीक है, यदि आप किसी भी स्टेटमेंट का क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, लाइन क्या हो जाएगी, वहां पर वो कमेंट हो जाएगी। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की भी बताई थी, क्या, कि यदि आप ऑल्ट प्लस 3 लिखेंगे तो यहां पर क्या है, कोई भी चीज क्या हो जाएगी, वो कमेंट हो जाएगी, जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। यदि आप इसके अलावा क्या लिखेंगे, ऑल्ट प्लस 4 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, अनकमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया इस तरीके से पाइथन की फाइल क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये कमांड्स मैंने आपको तब बताई। तो अभी इन कमांड्स का हम यूज करके भी देखेंगे। तो यदि आपको किसी भी एक सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो सिंपल क्या करना होगा, आपको ऑल्ट प्लस F3 को प्रेस करना होगा और वो लाइन क्या हो जाएगी, आपकी कमेंट हो जाएगी। यदि उसको अनकमेंट करना होगा तो आप ऑल्ट प्लस F4 को क्लिक कर सकते हैं, तो वो क्या लाइन हो जाएगी, आपकी अनकमेंट हो जाएगी। ठीक है, और वो वहां पर जो आपकी लाइन कमेंट्स होगी, या तो वो आपको सिंगल, या तो वो क्या होगा, आपको सिंगल हैश या फिर डबल हैश के द्वारा वहां पर आपको वो शो हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आया सिंगल लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स क्या है, किसी भी एक सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप डायरेक्टली या तो कमांड्स के थ्रू यूज कर सकते हैं, या फिर उसके आगे लगा सकते हैं, आप हैश फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप लगाएंगे हैश तो वो क्या लाइन हो जाएगी, आपकी वो कमेंट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट हम किस लिए यूज करते हैं भाई, मल्टी लाइन कमेंट क्या है कि यदि हमें एक से ज्यादा, मान लीजिए यहाँ पर ये मेरा कोड लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर मेरी क्या है, कोई एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसके बाद ये लाइन ये लाइन ये इतनी सारी लाइंस लिखी है, और मैं क्या है इन सबको क्या करना चाहता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ। इन सबको क्या है, मैं हाइड करना चाहता हूं, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मल्टी लाइन कमेंट्स को हाइड करूंगा। भाई मैं एक ही लाइन को हाइड नहीं करूंगा, एक ही लाइन को हाइड करूंगा तो वहां पर क्या लगेगा, मेरा टाइम ज्यादा लगेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करूंगा। अब सर मल्टी लाइन कमेंट्स हम अपने कोड के अंदर कैसे लगा सकते हैं, तो सिंपली आप या तो ट्रिपल
सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज कर सकते हैं, या फिर आप डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज कर सकते हैं। लेकिन कितनी बार लगाना होगा, आपको 3 टाइम्स वो लगाना होगा। यदि आप यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया सिंगल लाइन्स कमेंट्स मैंने लगा दिया, यहाँ पर 3 बार मैंने यहाँ और 3 बार यहाँ, तो क्या होगा, ये मेरा कोड क्या होगा, सारा का सारा हाइड हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो यदि आप, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन से लिखी हुई है और मैं लाइन करना चाहता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 3 बार डबल इन्वर्टेड कोमा का यहाँ पर यूज कर दूंगा स्टार्टिंग में और एंडिंग में, यानी कि जहां जाके मैं उसे करना चाहता हूँ, कमेंट आउट करना चाहता हूँ, इस तरीके से मैं कमेंट्स कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं कि ये होगा कैसे। अब ये होगा कैसे, तो मान लीजिए हम अपनी फाइल पर चले जाते हैं, जो हमने पहले फाइल बनाई थी अभी। ठीक है, इसी फाइल के अंदर यदि मैं बात करूं, इसी फाइल के अंदर यदि मैं बात करूं, क्या मैं इस कोड को, क्या है, कंप्लीटली जो मेरे कोड लिखा हुआ है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसके स्टार्टिंग में, या तो पहले मैंने क्या लगा दिया, ये ट्रिपल लगा दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा, और कहाँ लगाऊंगा, लास्ट में लगाऊंगा, और मैं क्या लगाऊंगा, लास्ट में लगाऊंगा। और इसके बाद मैं क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ एक सिंपल स्टेटमेंट, क्योंकि भाई वहां पर कुछ रन भी तो होना चाहिए डिस्प्ले, वरना तो वहां पर तो कुछ शो ही नहीं होगा। ठीक है, ये क्या लगाया मैंने यहाँ पर, मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज किया। तो मैंने आपको बताया था मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आपके क्या है, आप या तो सिंगल 3 बार क्या लगा सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में एंडिंग में, या फिर आप डबल इन्वर्टेड कोमा का भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या है, इसको देखो, यहाँ पर ना तो आपका मतलब कि आपका इफ एल्स वाली कंडीशन यहाँ पर रन नहीं होगी, केवल आपका आउटपुट क्या आएगा, हेलो आपका आउटपुट आएगा। अब इसे सेव करते हैं, क्योंकि मैंने क्या है, यहाँ पर एक से ज्यादा लाइन को क्या किया है, यहाँ पर कमेंट आउट किया है। तो मैंने फिर कर लिया, इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर F5 को प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पर क्या आपका क्या आउटपुट आ रहा है, हेलो आपका आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, क्या सर सिंगल का ही लगा सकते हैं, तो अब हम एक कुछ लाइन्स और लिखते हैं। इसी कोड को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर लेता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने सारा का सारा क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद इसी कोड को मैं यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसे क्या कर दूंगा, फिर से मैं क्या कर दूंगा, इस कंप्लीट को क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। कैसे, इस बार किससे करूंगा, मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट करेंगे हम। ठीक है, सॉरी, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज करके करेंगे। तो यहाँ पर आप 3 बार यहाँ पर सिंगल लगा देंगे, ऐसे क्या कर देंगे आप, यहाँ पर भी 3 बार आप सिंगल इसको यूज कर देंगे। तो देखिए ये लाइन क्या होगी आपकी, फिर से हाइड हो गई। तो यहाँ पर तो क्या है आपका डबल, और यहाँ पर क्या है आपके पास सिंगल। फिर से सेव करते हैं, सेव करते हैं, फिर से F5 के द्वारा इसे रन करते हैं। रन करने के बाद क्या मिल रहा है आपको, हेलो ही मिल रहा है, क्योंकि केवल जो वाली लाइन मतलब जो एक लाइन हाइड है, मतलब ओपन है, अनकमेंटेड है, वही आपको शो हो रही है। बाकी सारी क्या है, आपको लाइन सारी यहाँ पर हाइड शो हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब दोबारा मान लीजिए कि अगर मैं अब केवल एक इस वाली लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इस पूरी प्रिंट को मैंने यहाँ से हटा दी। अब मैं क्या करूंगा, सिंगल लाइन कमेंट का यूज करूंगा। कैसे, मैं केवल इस वाली लाइन को क्या करूंगा, हाइड करूंगा। ठीक है, इस वाली लाइन कैसे कैसे कर सकते हैं हम, ऑल्ट प्लस थ्री के साथ मैंने इसको यूज कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या लग गया, ऑटोमेटिकली हैश लग के आ गया। अब इसका मतलब ये हेलो तो प्रिंट नहीं होगा। अब जो बचा हुआ कंटेंट है पेज का, वो आपका डिस्प्ले होगा। तो बचे हुए पेज पे देखिए, ऊपर देखेंगे तो क्या लगा हुआ, मल्टी लाइन कमेंट लगा हुआ है। नीचे देखेंगे तो क्या लगा हुआ है, ये आपका सिंगल लाइन कमेंट लगा हुआ है। तो अब केवल आउटपुट किसका होगा, आपका इक्वल टू कितना आपके पास 9, और आपने क्या लगा रखा है यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन लगा रखी है, जिसके बेस पे आपका आउटपुट क्या शो होने वाला है, क्या आउटपुट आपका शो होगा, ए लेस देन 10। तो आपका ये आउटपुट आपका शो होना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं। मैंने कंट्रोल एस के द्वारा सेव कर दिया, और फिर F5 से मैंने क्या किया, इसको रन किया। तो रन करने के बाद देखा आउटपुट क्या आ रहा है, ए इज लेसर देन 10। तो क्या इस बार यहाँ पर हेलो प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वहां पर क्या लगा दिया, उसको सिंगल लाइन के द्वारा, सिंगल लाइन कमेंट के मैंने क्या कर दिया, उसको वहां पर हाइड कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या है। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या है, आपका एक पाइथन के अंदर कह सकते हैं क्या है, आपके पास पाइथन के पास डेटा टाइप है, जिसका यूज क्या है, हम एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक साथ स्टोर करने के लिए यूज करते हैं।
क्योंकि मैंने आपको बताया था पाइथन के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन यदि आपने ऐसा लिखा है, यदि आपने लिखा है ए इक्वल टू, आपने यहाँ पर ए को प्रिंट किया, यदि आप क्या करेंगे इसका टाइप चेक करेंगे, ठीक है। यदि आप इसे क्या करेंगे टाइप चेक करेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा आपको स्ट्रिंग मिलेगा, लेकिन उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी मिलेगी आपको, मैंने बताया था इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी मिलेगी आपको, इसकी लेंथ आपको कितनी मिलने वाली है, आपको यहाँ पर 1 मिलने वाली है, ठीक है। तो स्ट्रिंग इन पाइथन इन डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, किसको, टेक्स्ट, यानी कि मैंने आपको बताया वही जो आपका एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक साथ कंबाइन करेंगे तो उससे क्या बन जाता है, आपका टेक्स्ट बन जाता है। तो यदि आप टेक्स्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं किसमें, पाइथन में, तो आप क्या करते हैं वहां पर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का आप यूज करेंगे। इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, मैंने आपको बताया कि आपके पास ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, सच एज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यदि आप इस तरीके डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वहां पर स्ट्रिंग के थ्रू कर सकते हैं। क्या हम केवल कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं, नहीं। यदि आप डबल इन्वर्टेड कोमा में, यदि आपने डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखा है, कोई डिजिट भी लिखी है, तो वो आपकी कैसे डिस्प्ले होगी, एज अ स्ट्रिंग वहां पर डिस्प्ले, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग को किस में लिख सकते हैं भाई, स्ट्रिंग को हम या तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा या फिर क्या है डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में हम उसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसे देख भी लेते हैं क्या है पाइथन के अंदर, क्या है कि यदि हम क्या है किसी भी सिंगल कैरेक्टर या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वहां पर क्या करेंगे, हम अपना स्ट्रिंग का यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग के अंदर यदि आप लिखना चाहते हैं किसी भी कैरेक्टर तो आप उसे सिंगल या फिर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। इसे हम डायरेक्टली यहाँ पर रन करके देख लेंगे सेल पर ही। तो सपोज कीजिए मैं लिखा ए इक्वल टू, और डबल इन्वर्टेड कोमा मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ जिसके अंदर क्या है मल्टीपल कैरेक्टर, यानी क्या है एक से ज्यादा कैरेक्टर, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है हेलो, क्या लिखा है हेलो, और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको, ए को। प्रिंट मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ए मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं जब एंटर करूंगा तो वहां पर डिस्प्ले क्या होगा आपका, हेलो वहां पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है केवल आप क्या है वहां पर कैरेक्टर को लिख सकते हैं, आप यहाँ पर यदि किसी डिजिट का कॉम्बिनेशन भी लिखते हैं तो एज वो आपको क्या होगा स्ट्रिंग ही डिस्प्ले होगा। देखते हैं कैसे, मान लीजिए इस बार मैं ए के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, इस बार मैं ए के अंदर स्टोर कर रहा हूँ क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं क्या करूं अब ए की वैल्यू को प्रिंट करूं, प्रिंट मैं कैसे कर रहा हूं यहाँ पर ए को, सपोज मैं यहाँ पर ए को प्रिंट करता हूं तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका एज इट इज यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया। तो ये तो मैंने ये वाली स्ट्रिंग जो पहले मतलब अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन बनाई थी तो वो किस में थी आपकी डबल इन्वर्टेड कोमा में थी। अब जो मैंने नंबर्स की स्ट्रिंग बनाई वो भी मेरी किस में थी डबल इन्वर्टेड कोमा में थी। क्या सर सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था सिंगल में लिख सकते हैं। सिंगल में लिख के देखेंगे ए इक्वल टू आप लिख दीजिए यहाँ पर हेलो, ठीक है। अगर ये हेलो आपका सही एज इट प्रिंट हो गया तो इसका मतलब क्या है, डबल या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप लिख सकते हैं। तो प्रिंट करेंगे हम किसकी वैल्यू, ए की। मैं प्रिंट कर रहा हूं यहाँ पर किसको, ए को। यहाँ पर मैं प्रिंट कैसे कर रहा हूँ, ए को। तो देखिए यहाँ पर आपका हेलो प्रिंट हो गया। आपको समझ में आया ना कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग को आप सिंपली कह सकते हैं कि यदि आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है, या फिर किसी डिजिट के कॉम्बिनेशन को एक साथ वहां पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वहां पर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि पाइथन के अंदर आपका कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है। स्ट्रिंग को लिखा किसमें जाएगा भाई, स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं या तो आप उसे सिंगल या फिर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही केस में आपके आउटपुट क्या मिलेंगे, आपको वहां पर सेम मिलने वाले हैं। चलिए ये आपको समझ में आया। चलिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या रहती है आपकी, स्ट्रिंग क्या रहती है आपकी इम्यूटेबल रहती है। मींस कि यदि आपने एक बार कोई स्ट्रिंग क्रिएट कर दी, ठीक है, यदि आपने कोई एक बार स्ट्रिंग क्रिएट कर दी तो आप उस स्ट्रिंग के अंदर क्या है वहां पर चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि वंस अ स्ट्रिंग इज क्रिएटेड इट कांट बी चेंज। यदि आपने एक बार क्या है किसी भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके ऐसे आप कोई भी दूसरी स्ट्रिंग आप वहां पर बना सकते हैं। इफ वी वांट टू चेंज स्ट्रिंग अ न्यू स्ट्रिंग हैज टू बी क्रिएटेड इन पाइथन, ठीक है। सिंपल से याद रखना है कि इम्यूटेबल का मतलब क्या है। इम्यूटेबल का सिंपल मीनिंग रहता है कि यदि आपने कोई भी एक बार चीज कोई बना दी है तो आप उसे के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर यदि आपने कोई भी एक बार स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया है तो आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके जैसे आप क्या है कोई दूसरी स्ट्रिंग वहां पर बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग।
अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था हेलो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था हेलो, मैंने आपको प्रिंट कराया था। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का मतलब क्या है? इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? ये हेलो लिखा हुआ है ना, इसके प्रत्येक इंडेक्स में क्या है? नंबर है। मान लीजिए 0 1 2 3 एंड 4। यदि मैं इंडेक्स नंबर, यदि मैं क्या करता हूं, इंडेक्स नंबर 0 को प्रिंट करता हूं, तो केवल मुझे वहां पर एच प्रिंट होगा। यदि मैं इंडेक्स नंबर 4 को प्रिंट करता हूं, तो वहां पर मुझे क्या मिलेगा? केवल ओ मिलेगा। तो आप जो स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी लिखते हैं, ठीक है, वो सब कुछ किसके अंदर रहता है? आपके इंडेक्सिंग के थ्रू क्या है, आप वहां पर जो स्ट्रिंग है उसे किसी भी एलिमेंट को इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप एक्सेसिंग कर सकते हैं। अब स्लाइसिंग, ठीक है, स्लाइसिंग कैसे वर्क करता है अभी मैं आपको बताऊंगा। स्लाइसिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने एक हेलो स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है, आपने एक हेलो स्ट्रिंग लिखी है और आप प्रिंट करा रहे हैं कैसे? आप प्रिंट करा रहे हैं कैसे? 1 2 3, ठीक है, कि आपकी स्ट्रिंग 1 से लेके 3 तक केवल क्या हो? प्रिंट हो। या फिर आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, 0, इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 5, भाई 0 से लेकर 5 तक प्रिंट हो। यहाँ पर क्या है? हम स्लाइस, यहाँ की कुछ इसके कुछ पीसेस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? हम इसके जो एलिमेंट है या फिर जो अल्फाबेट है उनको हम प्रिंट कर सकते हैं। अभी ये कैसे वर्क करेगा, जब मैं आपको सिर्फ मेथड्स बताऊंगा, वहां पर मैं आपको स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करा दूंगा। अभी तक आप समझिए कि भाई जो हम स्ट्रिंग जो हमारी होती है उसे हम क्या है? इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम स्लाइसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या? पाइथन लिखा हुआ है, ठीक है। यदि हम पाइथन के इंडेक्स की बात करते हैं 0 के, ठीक है, पाइथन का जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन पाइथन द इंडेक्स ऑफ पी इज 0। भाई पी का जो इंडेक्स है, मैंने आपको बताया, जो आपका पी का इंडेक्स है, क्या? जो आपके पी का इंडेक्स है वो तो कितना है? 0। यदि वाई की बात करूं तो इसका कितना है? 1। और टी की बात करूं 2। अप टू कहाँ है आपके पास? तक। यही बात मैंने आपको यहाँ पर बताई, जैसे मैंने हेलो के एग्जाम्पल लेके बताया। तो आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके मेथड्स देखेंगे, कौन कौन से हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। अब स्ट्रिंग मेथड्स की यदि बात करूं तो हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग के डिफरेंट मेथड हैं। सर कौन कौन से मेथड? इन मेथड का मतलब क्या है? इन मेथड्स का सिंपल मीनिंग है कि मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है, जैसे आपने कोई स्ट्रिंग बनाई है, लो, आपने स्ट्रिंग में लिखा हेलो। अच्छा, आप जानना चाहते हैं कि जो हेलो आपने लिखा है इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, इसके अंदर यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो उसके लिए आप लेंथ का यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी है आप उसे क्या है? लोअर केस के अंदर लिखना चाहते हैं, तो आप लोअर केस मेथड का यूज कर सकते हैं। आप इसे अपर केस में लिखना चाहते हैं, आप अपर केस में लिख सकते हैं। स्प्लिट मेथड का लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आपके पास डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दूंगा, बाकी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा, आप उनको खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड क्या है हमारा? लेंथ, ठीक है, सबसे पहला मेथड क्या हमारे पास? लेंथ। यदि हम किसी भी स्ट्रिंग की क्या, भाई यदि हम किसी भी स्ट्रिंग की क्या करना चाहते हैं? लेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेंथ का मतलब क्या है कि जो हमने स्ट्रिंग लिखी है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या है? लेंथ कीवर्ड का यूज करके हम उसकी क्या है? लेंथ को वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात हो याद रखनी है कि मान लीजिए आपने ऐसे लिखा है, आपने ऐसे लिखा है हेलो, उसके बाद लिखा आपने स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है, आपने इसको यहां से बंद कर दिया और सपोज कीजिए इसका नाम आपने दिया था ए। तो आप ऐसे नहीं कि आप सोचेंगे केवल क्या है, केवल जितने पास आपके यहाँ पर अल्फाबेट लिखे हुए हैं उन्हीं को ही कैलकुलेट करेगा, नहीं, यदि आपने क्या है वहां पर स्पेस क्रिएट किया है तो जो आपका लेंथ है आपके स्पेस को भी कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसे, इसे रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसे एक दूसरे फाइल में बना लेंगे फिर से। मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूं, इसका नाम क्या है? ए इक्वल टू, सपोज यहां पर मैं लिखता हूं हेलो, हेलो, ठीक है, और मैं क्या करूंगा? अब इसकी लेंथ को प्रिंट करूंगा। तो इसके लिए फंक्शन मैंने आपको कैसे बताया था, सिंपली फंक्शन कैसे लिखना है आपको? प्रिंट क्या करेंगे? लेंथ, और किसकी? अपने टेक्स्ट की। तो आप इसे सिंपल लिखेंगे ऐसे, आप इसे यहां पर सिंपल लिखेंगे, क्या करेंगे आप? प्रिंट, ठीक है, प्रिंट किसी करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? लेंथ फंक्शन लगाएंगे, लेंथ, किसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है आपको? ए की, यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? सॉरी, इसके अंदर लिखना है आपको, फंक्शन के अंदर क्या लिख दिया आपने? ए। आप इसे जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी लेंथ को कैलकुलेट करके दे देगा। तो कितने दिए इसने? यहाँ पर इसने 5 दिए। तो 5 क्यों दिए? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, हेलो में आपके 5 ही वर्ड तो है, तो इसकी लेंथ कितनी थी? 5। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या है? कुछ स्पेस क्रिएट करूंगा,
मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैं क्या कर लेता हूँ, कंप्लीटली कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद ठीक है। अब हम इसके अंदर सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने दो स्पेस दे दिए, देख कितने दिए यहाँ पर मैंने, 1 2 3 स्पेस मैंने यहाँ पर दे दिए। मैं क्या करूंगा, अब इसकी वैल्यू क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर प्रिंट करूंगा, प्रिंट लेंथ ऑफ ए। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका लेंथ कितनी आने वाली है 5, तो ऐसा नहीं होगा। लेंथ कितनी आई है इसकी 8, यानी कि यहाँ पर स्पेस कितने हैं आपके पास 3, तो 3 स्पेस है, 5 की कितनी लेंथ, तो आपके पास कितना हो गया, टोटल लेंथ कितनी हो गई 8। तो आप किसी भी स्ट्रिंग के इस तरीके से आप लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फंक्शन है, ठीक है, जो हमारा सॉरी नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, लोअर केस। ठीक है, एक क्या आपके पास लोअर केस, दूसरा क्या आपके पास अपर, यानी कि ये क्या है आपका लोअर मेथड, ये क्या है अपर मेथड। तो लोअर मेथड का यूज हम किस लिए करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है हेलो वर्ल्ड, तो देखिए यहाँ पर एच भी कैपिटल है एंड डब्ल्यू भी कैपिटल है। आपने जो स्ट्रिंग लिखी है उसके अंदर एच और डब्ल्यू आपके दोनों क्या है कैपिटल लेटर में, लेकिन आप चाहते हैं इसे किसके अंदर लिखना, लोअर केस के अंदर लिखना। तो आप सिंपली क्या प्रिंट करेंगे, आप सिंपल क्या लिखेंगे, वहां पर लिखेंगे प्रिंट क्या करेंगे टेक्स्ट, यानी कि जो मेरे स्ट्रिंग का नाम है वो डॉट लगाएंगे, ठीक है, डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे एंड लोअर केस डाल देंगे, मेथड वहां पर आप अप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा आपका, देखो एच यहाँ पर स्मॉल लेटर में और वर्ड क्या है आपका, ये दोनों क्या है आपका ये स्मॉल लेटर में आ गए। यदि आपने क्या लिखा है, स्ट्रिंग कैसे लिखा है, लोअर केस में लिखा है, ठीक है, ये आप क्या कहते हैं इस अपर केस में, तो मान लीजिए ये सारे स्ट्रिंग के जितने वर्ड्स हैं ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे आपके अपर केस में हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे आप अपर मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए इसे यूज करके देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। तो मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, फिर से एक हम स्ट्रिंग बनाते हैं ए इक्वल टू, और यहाँ पर सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, कोमा सिंपल वही लिख देते हैं WORLD वर्ल्ड, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे लोअर केस में हम इसे करेंगे, तो हम क्या कैसे बनेगा आपको पहले क्या लिखेंगे, आप प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे। अब उसके बाद प्रिंट लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, अपनी स्ट्रिंग का नाम। तो स्ट्रिंग का मेरा नाम क्या है, ए डॉट, इसमें क्या करना है, लोअर केस में लिखेंगे लोअर, लोअर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देंगे एंड देन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं जैसे क्या करूंगा, इसको एंटर करूंगा तो ये किस में आ जाएगी, हमारी लोअर केस में आ जाएंगे। तो देखिए एच भी मेरा किस में आ गया, लोअर केस में आ गया, डब्ल्यू मेरा किस में आ गया, लोअर केस में आ गया। यदि मैं इसी स्ट्रिंग केस में लिखना चाहता हूँ, अपर केस में लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल प्रिंट, प्रिंट। अब इसके अंदर क्या डालूंगा, यहाँ पर ए डॉट क्या लिखेंगे इस बार, अपर, अपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट एंड देन इसके बाद मैं क्या करूंगा एंटर। तो एंटर करने पर आपका हेलो वर्ड पूरा क्या आएगा, कैपिटल लेटर में आपका लिख के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हेलो वर्ड दोनों क्या लिख के आ गया आपके कैपिटल लेटर में लिखकर आ गए। आई होप आपको ये कोड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के जितने भी कोड हैं, इसके आगे के जितने भी कोड हैं मैं आपको वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उन्हें खुद से ट्राई करिएगा। चलिए, जो आपका नेक्स्ट मेथड है स्ट्रिप मेथड है। क्या है आपका स्ट्रिप मेथड है कि मान लीजिए भाई हम बहुत सारा जो स्ट्रिंग है ना ऐसे लिखते हैं कि हम स्टार्टिंग में व्हाइट स्पेस लगा देते हैं और लास्ट में व्हाइट स्पेस लगा देते हैं। जैसे जैसे मैंने अभी आपको एक स्ट्रिंग के अंदर क्या लगाया था, व्हाइट स्पेस लगाए थे, यानी कि मैंने वहां पर 3 स्पेस क्रिएट किए थे। यदि आप चाहते हैं कि जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी है और उसके अंदर चाहे स्टार्टिंग में व्हाइट स्पेस हो चाहे लास्ट में आपने कोई स्पेस छोड़ा, वो क्या कर दे उसको नेग्लेक्ट कर दे और सिंपली जो मेरी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करें। तो वहां पर आप क्या करेंगे, स्ट्रिप मेथड का यूज करेंगे, यानी कि दिस मेथड रिमूव द व्हाइट स्पेस द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि यदि आपके स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में क्या कि यदि आपकी कोई भी स्ट्रिंग है उसके स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में क्या है व्हाइट स्पेस है, तो उसे क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। कौन सा मेथड, आपका स्ट्रिप मेथड। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्पेस छोड़ा हुआ है और यहाँ पर भी मैंने एक स्पेस छोड़ा हुआ है, लेकिन यदि मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, स्ट्रिप मेथड का यूज करूंगा। कैसे लिखेंगे उसे, पहले अपनी स्ट्रिंग का नेम फिर डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड देन स्ट्रिप मेथड लगाएंगे, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा। तो देखिए जो आपका आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर देखिए आपका जो हेलो वर्ड है ना तो स्टार्टिंग ना एंडिंग में वहां पर कोई भी आपका व्हाइट स्पेस नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका रिप्लेस, नेक्स्ट क्या है आपका रिप्लेस।
रिप्लेस मेथड का यूज हम बेसिकली किस लिए करते थे? मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने लिखा है हेलो। क्या? मेरी एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर क्या लिखा है? हेलो। लेकिन मैं इसे हेलो से चेंज करके मैं किस में चेंज करना चाहता हूं? हेलो वर्ड में इसको चेंज करना चाहता हूं। तो वहां पर मैं रिप्लेस मेथड का यूज करके अपनी स्ट्रिंग को चेंज कर सकता हूं। कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे मेरी स्ट्रिंग है टेक्स्ट, जो मेरा वेरिएबल है उसका नाम, मतलब जो स्ट्रिंग है उसका नाम क्या है? टेक्स्ट। एंड इसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है? हेलो वर्ड लिख रखा है। ठीक है, हेलो वर्ड को मैं रिप्लेस करके जो मेरा हेलो उसे तो मैं सेम रखूंगा, लेकिन जो मेरा वर्ड लिखा है ना, मैं इसे पाइथन के अंदर चेंज करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट टेक्स्ट, मेरी स्ट्रिंग का नेम, ठीक है, डॉट रिप्लेस मेरा मेथड। अब रिप्लेस मुझे किससे करना है और किसको करना है? तो रिप्लेस मुझे किससे करना है? वर्ड को करना है। किससे करना है? पाइथन से करना है। तो यहां पर आप दोनों चीज लिखेंगे। भाई भाई मान लीजिए कि आपको हेलो को चेंज करना होता है तो आप लिखते हैं यहाँ पर हेलो। ठीक है, और किससे रिप्लेस करना है? फिर वहां पर आप दूसरे स्ट्रिंग को प्रोवाइड करते हैं। तो मान लीजिए अब इसके आउटपुट की बात करें कि भाई यदि आप कोई सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट को आप प्रिंट करेंगे तो आपको मिलेगा हेलो वर्ड। लेकिन यदि आप इस मेथड के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं रिप्लेस मेथड लगाने के बाद, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको? हेलो पाइथन मिलेगा। क्योंकि जो आपका वर्ड है, जो आपका ये वाला वर्ड है, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? आपके पाइथन से क्या हो जाएगा? ये रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका प्रिंट क्या होगा? अब आउटपुट में हेलो पाइथन आपका प्रिंट होगा। ठीक है, आप इसको करके भी देख सकते हैं दोनों मेथड्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड क्या है? स्प्लिट और ज्वाइन। ठीक है, स्प्लिट मेथड का हम बेसिकली यूज किस लिए करते हैं? तो जो आपका स्प्लिट मेथड है, जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी, स्प्लिट मेथड का यूज हम किस लिए करते हैं? जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी उसे ये किस में कन्वर्ट कर देगा? आपका डायरेक्टली लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आप केवल अभी इतना समझिए कि ये क्या करेगा, जो आपका स्प्लिट मेथड है क्या करेगा? जो भी आपने स्ट्रिंग वहां पर पास की है उसे ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब लिस्ट कैसे वर्क करती है अभी आपको उसके ऊपर कंसिडरेशन नहीं करना है, जब मैं आपको लिस्ट पढ़ाऊंगा तब वहां पर हम इसके ऊपर बात करेंगे। सिंपल अभी आपको याद रखना है कि जो आपका स्प्लिट मेथड है, जो भी यहां पर आप स्ट्रिंग को पास करेंगे वो उसे चेंज कर देगा किसके अंदर? वो उसे चेंज कर देगा किसके अंदर? आपका लिस्ट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। अब मैं आपको एक स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है? मेरी टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? यहाँ पर मैंने अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखा है, यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिखे हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर क्या लगा रहा हूँ? टेक्स्ट डॉट स्प्लिट मेथड का यूज कर रहा हूँ। किसका? टेक्स्ट डॉट स्प्लिट मेथड मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो आउटपुट में मेरा क्या होगा? ये क्या बन जाएगी? लिस्ट। तो लिस्ट के लिए आपको लिखना है क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगे हुए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगे हुए मिलेंगे। तो चलिए इस कोड को मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूं, ए इक्वल टू ए इक्वल टू हेलो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इसके अंदर क्या लगाऊंगा? स्प्लिट मेथड को लगाऊंगा। स्प्लिट मेथड लगाएंगे, लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट यहां पर मेरी स्ट्रिंग का नाम क्या है? ए डॉट, फिर क्या लिखेंगे? स्प्लिट। ठीक है, अब क्या कर देंगे? डायरेक्टली कर देंगे, आप एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपका आउटपुट आएगा, पहले स्क्वायर ब्रैकेट होगा, उसके अंदर पहले हेलो, फिर कोमा, फिर विकास, फिर कोमा, फिर हाउ, फिर कोमा, फिर आर, फिर कोमा, फिर यू। इस तरीके से आपका आउटपुट वहां पर शो होगा। तो किसमें चेंज कर देगा? जो आपका स्प्लिट मेथड है, जो भी आपने स्ट्रिंग पास की है उसे ऐसे किस में कन्वर्ट कर देगा? ये आपके लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए पहले हेलो एक स्ट्रिंग का एलिमेंट, दूसरा लिस्ट का एलिमेंट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये इस तरीके से आपको ये सिंपली कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, अब तो आप कर लेंगे ना, अब तो मैंने आपको करके भी दिखा दिया। फिर भी आप कोई दूसरी स्ट्रिंग लीजिएगा, फिर उसको प्रिंट करके देखिएगा। ठीक है, चलिए अब ज्वाइन। अब ज्वाइन क्या है कि मान लीजिए कोई आपने स्ट्रिंग पास करी है, कि आपने इस टाइप से कोई स्ट्रिंग पास की है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग के अंदर ये तो क्या है? आपकी एक अलग स्ट्रिंग है, ये क्या है? आपके अंदर एक अलग स्ट्रिंग है। यानी कि आपने जो लिस्ट दी है, जो आपने एक लिस्ट दी है ना, ठीक है, ये क्या है? आपकी एक लिस्ट है। एक तरीके से जो आपने लिस्ट दी है, यदि आप इस लिस्ट को क्या है एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर चेंज करना चाहते हैं, वहां पर क्या करेंगे? आप ज्वाइन मेथड का यूज करेंगे। यानी कि ज्वाइन क्या करेगा? आपके जो भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स जो आपने दिए हैं वहां पर सबको कर देगा, एक साथ कंबाइन करके बना देगा, एक सिंगल लिस्ट बना देगा। यानी कि दिस मेथड इज यूज्ड टू जॉइन ऑल द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इनटू अ स्ट्रिंग। यानी कि जो आपकी लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है, लिस्ट के आपके जितने भी एलिमेंट है, उसे क्या कर देगा? एक सिंगल स्ट्रिंग में ज्वाइन कर देगा। तो ये आपको दोनों मेथड बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। भाई क्यों? जो आपका स्प्लिट मेथड है ये क्या काम कर रहा है? जो आप यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं
उसको क्या कर रहा है, लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन यदि आपने क्या पास किया है, यदि आपने कोई लिस्ट पास की है तो ज्वाइन मेथड क्या करेगा, उसको एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर काम करके देगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, फाइंड। अब फाइंड मेथड क्या है, अब फाइंड मेथड बेसिकली यदि हम जो हमने स्ट्रिंग लिखी है उस स्ट्रिंग के अंदर से हम किसी वर्ड को चेक करना चाहते हैं क्या ये वर्ड हमारी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं। ठीक है, यदि प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, उसका इंडेक्स नंबर देगा। क्या देगा, इंडेक्स नंबर कैसे देगा, कि मान लीजिए कि आपने लिखा है हेलो विकास, ठीक है, और आपने फाइंड फंक्शन लगाया है, आपने फाइंड फंक्शन लगाया है, और फाइंड फंक्शन के पास आपने क्या पास किया है, सपोज कीजिए आपने यहां पर विकास आपने यहां पर पास किया है। ठीक है, तो क्या ये कंप्लीट आपको विकास प्रोवाइड करेगा, नहीं। जो विकास का सबसे पहला क्या है, आपका जो वी है, ठीक है, जो आपका वी लेटर है उसका इंडेक्स देखेगा और वो आपको क्या देगा, ये वहां पर प्रिंट करके देगा। जैसे यहाँ पर इसके इंडेक्सिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, आउटपुट 7 आपको मिल जाएगा। यदि नहीं होगी, यदि वो लिस्ट के अंदर आपका जो वर्ड है वो है ही नहीं, तो वहां पर क्या होगा, उस केस में आपको -1 ये आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, चलिए इसे भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसे भी देख लेते हैं। ये मैं सेम स्ट्रिंग ही लिखता हूँ इसी वाली को। अच्छा देखिए, जैसे यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है, एक मेरे स्ट्रिंग है, इसके अंदर क्या है, हेलो विकास हाउ आर यू। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ आर को, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट प्रिंट। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। क्या करना है, ए डॉट फाइंड। अब किसको फाइंड करना है, सपोज कीजिए मैं किसको, मैंने आपको बताया मैं करना चाहता हूँ इसके अंदर आर को फाइंड। क्या करना चाहता हूँ, आर को मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ, क्या ये मेरा आर यहाँ पर है या नहीं। अगर होगा, क्योंकि तो आपको पता है स्ट्रिंग के अंदर मेरे आर है, तो यहाँ पर ये केवल क्या प्रिंट करेगा, केवल ये आर जो है उसका जो स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर होगा वो प्रिंट करेगा, आपकी यहाँ पर कंप्लीट ये आर को प्रिंट नहीं करके देगा। ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपने इसे क्या दे दिया, आपको 16 इंडेक्स दे दिया। ठीक है, यदि मैं सपोज कीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर तो आपको इंडेक्स यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि मैं चेक करता हूँ हेलो को, ठीक है, किसको, यदि मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, अभी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ये क्या, कॉपी, कॉपी करने के बाद ये हमने किया यहाँ पर पेस्ट। अब यहाँ पर मैं किसको चेक करता हूँ, इस बार हेलो को चेक कर रहा हूँ, किसको, हेलो को। तो जब हम हेलो को चेक करेंगे तो इंडेक्स नंबर कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलना चाहिए। अब देखते हैं इसको प्रिंट करके, सॉरी इंडेक्स नंबर क्या मिलेगा आपको, 0 1 2 3 इस तरीके से ना, क्योंकि भाई हेलो है, हेलो का इंडेक्स नंबर कितना होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फाइंड मेथड आपका किस तरीके से वर्क करता है। अब काउंट, ठीक है, अब जो काउंट है, भाई काउंट मेथड को देख के ये मत समझ लेना कि ये आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को काउंट करके देगा, नहीं। ये आपको बताएगा कि भाई जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी है उसके अंदर आप किसी करेक्टर को चेक करना चाहते हैं कि वो करेक्टर आपकी स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार है, तो ये उसको काउंट करके देगा। ना कि ये बताएगा कि जो आपने स्ट्रिंग लिखी है उसकी लेंथ कितनी, क्योंकि लेंथ के लिए तो मैंने आपको बता दिया ना किसका यूज करेंगे, हम लेंथ मेथड का यूज करेंगे। लेकिन यदि हम किसी भी वर्ड की अक्रेंस को देखना चाहते हैं कि वो वर्ड हमारी स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार आया हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट मेथड का यूज करेंगे। दिस मेथड काउंट द नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर और वर्ड इन अ स्ट्रिंग, यानी कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को चेक कर सकते हैं या फिर एक सिंगल कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं कि वो आपके स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर चेक करता हूँ किसको, एक ही प्रेजेंट को, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, टेस्ट, मेरी स्ट्रिंग का नेम है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बनाना, फिर क्या है यहाँ पर क्या, टेक्स्ट डॉट काउंट, और मैं क्या काउंट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक की अक्रेंस में देखना चाहता हूँ कि बनाना में यहाँ पर मेरा एक कितनी बार प्रेजेंट हुआ है, तो यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3, तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास 3। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब है कि मान लीजिए कभी कभी हम स्ट्रिंग का यूज जब हम पाइथन प्रोग्राम में यूज कर रहे होंगे, तो सपोज कीजिए आप वेबसाइट पे किसी पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, आप डिफरेंट टाइटल लिखेंगे, तो टाइटल को आपको पता होगा टाइटल है जो उसका स्टार्टिंग का जो लेटर होगा वो हमेशा किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। लेकिन किसी केस के अंदर आपने क्या लिख दिया, उसको स्मॉल लेटर के अंदर लिख दिया, तो आप कैपिटलाइज मेथड के थ्रू क्या है उसको वहां पर क्या कर सकते हैं, आप कैपिटल में कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि यदि आपने हेलो लिखा है, यदि आपने हेलो ऐसे लिख दिया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यदि आप कैपिटलाइज मेथड को यूज करेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, हेलो।
अच्छा, यदि हेलो के बाद और कुछ भी लिखा हुआ होता, मान लीजिए कि इस तरीके से लिखा हुआ था कि जो आपकी स्ट्रिंग थी वो इस तरीके से थी, कैसे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। आपकी स्ट्रिंग थी कुछ ऐसे, हेलो सर, ठीक है। अब मान लीजिए हेलो सर लिखा हुआ था, आपका जो एस है वो भी स्मॉल लेटर में है और एच क्या है वो भी स्मॉल लेटर में है। तो क्या एस और एच दोनों के स्टार्टिंग के लेटर को कैपिटल करेगा? कैपिटलाइज मेथड नहीं, केवल जो आपके स्ट्रिंग का फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड का भी फर्स्ट लेटर को क्या करेगा, ये कैपिटल करेगा, बाकी सबको क्या रखेगा, ये स्मॉल लेटर में रहेगा। यानी कि आपका जो आउटपुट आएगा कैसा आएगा, हेलो, और फिर क्या आएगा नीचे ये सर, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है हेलो वर्ड, तो ये हेलो वर्ड में से यहाँ पर जो आपका डब्ल्यू है इसको कैपिटल नहीं करेगा, केवल जो आपका हेलो है हेलो के एच को कैपिटल करेगा। तो यहाँ पर लिखा टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। और आपने इस मेथड को लगा दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर केवल आपका एच ही कैपिटल हुआ है, वर्ड आपका कैपिटल लेटर में नहीं हुआ है, ठीक है। स्टार्ट विद, आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आप देखना चाहते हैं कि ये जो मेरी स्ट्रिंग है वो स्टार्ट किससे हुई है, ठीक है। आप किसी वर्ड को चेक करना चाहते हैं कि भाई जो मेरी स्ट्रिंग है इसी वर्ड से स्टार्ट हुई है या फिर नहीं। यदि आप इस तरह का कुछ चेकिंग करना चाहते हैं तो वहां पर क्या करेंगे, आप स्टार्ट विद मेथड का आप यूज कर सकते हैं, जो आपको बताएगा कि आप चेक करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अभी एक लिखी थी, हेलो विकास हाउ आर यू, ठीक है। आप चेक करना चाहते हैं क्या मेरी स्ट्रिंग हेलो से स्टार्ट है या नहीं, तो वहां पर क्या है, आप किसका यूज कर सकते हैं, स्टार्ट विद मेथड का आप वहां पर यूज कर सकते हैं। अगर अगर कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। यानी कि वहां पर आपको कोई भी ये स्ट्रिंग पास नहीं करेगा, या वो क्या करेगा, या वो बुलियन वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, क्या, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। मान लीजिए यदि वो जो स्ट्रिंग मैंने बताई थी क्या, हेलो, यहां पर मैं लिख देता हूं हेलो, हेलो, हेलो हाउ आर यू, ये मेरी क्या है, एक स्ट्रिंग है। आप चेक करना चाहते हैं कि जो मेरी स्ट्रिंग है क्या वो हेलो से स्टार्ट है या फिर नहीं। अगर हेलो से स्टार्ट है तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर आंसर में ट्रू मिलेगा, और यदि हेलो से स्टार्ट नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रिंग रिटर्न नहीं की जाएगी, ठीक है। केवल क्या है, आपको वहां पर ट्रू या फिर फॉल्स में वैल्यू मिलेगी, यानी आपको यहाँ पर क्या है, कोई भी एक बुलियन वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ड, ठीक है। अब हेलो वर्ड में मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मेरी स्ट्रिंग जो है हेलो से स्टार्ट है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, चेक किया मैंने किसको, हेलो को, ठीक है। अब ये किससे स्टार्ट है भाई, हेलो से स्टार्ट है, तो मुझे वैल्यू कैसी मिलेगी, यहाँ पर ट्रू वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एंड विद। आपने पता कर लिया कि भाई जो मेरी स्ट्रिंग है उसका स्टार्टिंग वर्ड ये है, तो क्या सर हम लास्ट वाला इंडेक्स चेक नहीं कर सकते, आप लास्ट वाले को भी चेक कर सकते हैं वहां पर। तो आप लिख लेते हैं स्टार्ट विद, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एंड्स विद, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग का नेम क्या है, हेलो वर्ड, और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरी जो स्ट्रिंग है वो एंड हुई है वर्ड से। अगर वर्ड से मेरी एंड हुई होगी तो क्या देगा, आपको ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, ये आपको फॉल्स देगा, ठीक है। लिखेंगे टेक्स्ट डॉट एंड्स विद, यहाँ पर क्या दे देंगे आप, उस वर्ड्स की यहाँ पे आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। क्या वर्ड, तो आपने कर दिया यहाँ पर वर्ड, तो आपको बता देगा यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, आपके पास ट्रू वैल्यू आएगी। इसके बाद क्या है, इज अल्फा। इज अल्फा, मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है, मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है, जैसे मैंने ए इक्वल टू लिखा है ABCD, ठीक है। और मैं इसके अंदर मेथड लगाता हूं क्या, ए डॉट इज, ए डॉट इज अल्फा, ठीक है। अगर मैं इस मेथड को यहां पर लगा देता हूं, ठीक है, और उसके बाद अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूं, तो वो चेक करेगा क्या, ये जो आपने स्ट्रिंग बनाई है केवल इसके अंदर क्या होंगे, केवल और केवल इस स्ट्रिंग के अंदर क्या होना चाहिए, केवल और केवल अल्फाबेट होने चाहिए। अल्फाबेट स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं, लेकिन लेकिन यदि आपने इसके अंदर सपोज कीजिए यहाँ पर आपने टू यूज कर लिया, ठीक है, आपने किया ABCD2, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रिंग को चेक करें किसके द्वारा, ए डॉट अल्फा के द्वारा चेक करें, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, उस स्ट्रिंग में नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी आपको, फॉल्स वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, फॉल्स वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैंने किसका एग्जाम्पल लिया, एक स्ट्रिंग बनाई है जिसका नाम क्या है, हेलो, ठीक है। टेक्स्ट मेरी स्ट्रिंग का नाम क्या है, टेक्स्ट, और उसके अंदर क्या वैल्यू लिखी है मैंने, उसके अंदर हेलो। अब मैं देख रहा हूँ क्या जो मेरी स्ट्रिंग है इसके अंदर सारे अल्फाबेट ही हैं, तो मैंने चेक किया इज अल्फा, ठीक है, मैंने इसको प्रिंट कर दिया, तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ट्रू या फिर फॉल्स। क्या हेलो के अंदर कोई भी आपकी डिजिट लिखी हुई है, क्या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ट्रू मिलेगी। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रू। तो क्या सर केवल हम अल्फाबेट को चेक कर सकते हैं, डिजिट को चेक नहीं कर सकते, क्या हम डिजिट और अल्फाबेट दोनों को एक साथ नहीं सकते,
आपके पास दो मेथड और हैं। तो पहला क्या है आपका इज अल्फा, दूसरा क्या आपका इज डिजिट। डिजिट के लिए यदि आप वहां पर केवल और केवल जो आपकी स्ट्रिंग होगी उसके अंदर क्या होंगे, केवल और केवल क्या होंगे, डिजिट होंगे। यदि आपकी जो स्ट्रिंग लिखी है वहां पर सारे के सारे क्या है, डिजिट है, तो आपको वैल्यू वहां पर क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। ठीक है, अगर वहां पर कोई भी एक भी अल्फाबेट आ गया तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, फॉल्स मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो मैंने आपको बताया ये तो अल्फाबेट के हो गया, और ये जो आपका इस डिजिट है, ठीक है, ये किसके लिए होगा, आपका डिजिट के लिए हो गया। अब ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक। ये क्या आपका अल्फा न्यूमेरिक, यहाँ पर क्या है जो आपकी स्ट्रिंग है उसके अंदर अल्फाबेट एंड डिजिट दोनों आ सकते हैं, लेकिन क्या क्या नहीं आ सकता, यहाँ पर कोई भी आपका स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता। यानी कि यदि आपने अपनी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी एक भी स्पेशल सिंबल को यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। लेकिन यदि आपने केवल डिजिट और अल्फाबेट का यूज किया तो वहां पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अल्फान्यूमेरिक एक स्ट्रिंग बनाई है जिसके अंदर मैं क्या हेलो 1 2 3 को पास किया है। तो भाई इस स्ट्रिंग के अंदर देखिए मेरे अल्फाबेट भी हैं और डिजिट भी हैं। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं, प्रिंट अल्फान्यूमेरिक, मेरी स्ट्रिंग का नाम डॉट इज अल्फान्यूमेरिक, मेथड लगा तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर केवल अगर इस स्ट्रिंग को आप ऐसे लिख देंगे, आप चेक करके देखना, आप क्या लिखेंगे, हेलो। ठीक है, यदि आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, फॉल्स मिलने वाली है। यदि आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे तो वहां पर क्या मिलेगी आपको, वैल्यू फॉल्स मिलेगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई है अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई इसके बेसिक सिंटैक्स की बात करें कि भाई हमारा सिंपल स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, लूप का सिंटैक्स क्या है, कंडीशनल के स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। ठीक है, और हमारे जो फंक्शन है फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट टाइप के सिंटैक्स के बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट हमने बात की थी कि भाई हम पाइथन के अंदर कमेंट्स किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको सिंगल लाइन और डबल लाइन मल्टीपल लाइन कमेंट्स दोनों तरीके से वर्किंग करके दिखाया था। इसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रिंग्स है क्या, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू हम किस तरीके से पास करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, सिंगल इवेंट कोमा या फिर डबल इवेंट कोमा में आप वैल्यू वहां पर पास कर सकते हैं। स्ट्रिंग मैंने मेथड बताया, मैंने आपको वहां पर डिफरेंट टाइप के स्ट्रिंग के मेथड बताए कौन कौन से, जैसे मैंने आपको लेंथ फंक्शन बताया, ठीक है, जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करके देगा। यदि आप किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में लिखना चाहते हैं तो वहां पर लोअर मेथड का यूज करते हैं, यदि आप अपर केस में चाहते हैं तो अपर मेथड का यूज कर सकते हैं। यदि आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी कैरेक्टर की अक्रेंस को चेक करना चाहते हैं तो वहां पर आप काउंट मेथड को चेक कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि जो आपने स्ट्रिंग बनाई है केवल केवल और केवल उसके अंदर क्या हो, अल्फाबेट हो, ठीक है, तो आप इस अल्फा का यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं जो आपकी स्ट्रिंग हो उसके अंदर केवल क्या हो, डिजिट हो, तो आप इस डिजिट का यूज कर सकते हैं। यदि आप दोनों को चाहते हैं तो मैंने आपको बताया वहां पर क्या यूज करते हैं, आप इस अल्फान्यूमेरिक का आप यूज कर सकते हैं। आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।